आभारी हूँ श्री राजन तिवारी जी का कि आज के इस संघर्ष में मुझे भी शामिल होने का अवसर उन्होंने दिया है और बीच बीच में आशा वर्कर्स की जो मांगे हैं उनको मीडिया के माध्यम से भी और दिल्ली विधानसभा में भी समय समय पर उठाने का प्रयास करते रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी उसका कोई नतीजा तो निकला नहीं। मैं आज एक बात जरूर कहना चाहता हूं और ये बात अरविंद केजरीवाल के कानों में आज जो आपने आंदोलन शुरू किया है, उनके घर के बाहर जो ये विशाल प्रदर्शन आप सभी सम्मानित बहनों की ओर से आयोजित किया गया है, आपकी आवाज जरूर उन तक पहुंचेगी और मैं विधानसभा के अंदर भी और जब मुझे उनसे मिलने का अवसर मिलेगा मैं उनको एक बात जरूर कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी, आप हर साल 1000 करोड़ रुपया अपने प्रचार पर खर्च कर देते हैं। अगर केवल उसमें से 2% आप दिल्ली की 6500 आशा वर्कर्स के ऊपर यदि खर्च कर दें तो प्रत्येक आशा वर्कर को 19,000 न्यूनतम वेतन मिल सकता है, केवल 2%। अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही शान और गर्व के साथ एक बात कही कि दिल्ली में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हैं, चाहे हमारी सरकार में जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं, हमने उनका न्यूनतम वेतन 19,000 रुपया कर दिया है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। ये बात अरविंद केजरीवाल ने बड़े शान के साथ मीडिया के सामने कही और आज जो आशा वर्कर्स की जो मैंने दुख भरी कहानी सुनी है, पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी को थोड़ी शर्म आती है नहीं आती है। मैं तो आपकी कहानी सुनकर आंखों से आंसू आ रहे थे। 24 घंटे ड्यूटी है और केवल 500 रुपए से लेकर 3000 रुपया दिल्ली की सरकार की ओर से आपको वेतन दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है। अब इंसेंटिव की बात कहां से हो गई? जब दिल्ली की सरकार ने यह फैसला कर लिया कि हम न्यूनतम वेतन 19,000 रुपया देंगे, देखिए पहली लड़ाई तो ये है कि मोदी जी ने आशा वर्कर्स के इंसेंटिव में जो बढ़ोतरी की है, पहले तो अरविंद केजरीवाल की सरकार उसकी अदायगी करे और पिछला भी जो बकाया है जब से घोषणा की है उसका भुगतान करे सभी हमारी आशा वर्कर्स को। और उसके बाद, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके खर्चे भी ज्यादा हैं, दिल्ली एक महंगा शहर है, तो उसके हिसाब से और अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा की कि दिल्ली सरकार के साथ जो कर्मचारी जुड़े हुए हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों में मजदूर के रूप में कार्य करते हो, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हैं, हम उन सभी के लिए 19,000 रुपया न्यूनतम वेतन की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होनी चाहिए कि दिल्ली में
जो अरविंद केजरीवाल ने न्यूनतम वेतन तय किया है, वो न्यूनतम वेतन हमारी 6,500 आशा वर्कर्स को, हमारी बहनों को अरविंद केजरीवाल की घोषणा के मुताबिक मिलना चाहिए। अब ये हमारी लड़ाई होगी। ये तो विधानसभा के अंदर ये तो व्यवस्था हम करवाई लेंगे, ये तो हम उससे जैसे भी हमको जो भी हथकंडा अपनाना पड़ेगा, मीडिया के माध्यम से भी इनको एक्सपोज करेंगे, सड़कों पर भी आपके साथ, अपनी बहनों के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके इस संघर्ष में हर तरह के सहयोग की जो भी आवश्यकता होगी वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो मोदी जी ने जो घोषणा की है उसके ऊपर तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को अमल करना ही करना होगा। हमें खुशी है कि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी आपके बीच में उपस्थित हो गए। ताली बजाकर आप आदरणीय आदेश गुप्ता जी का समर्थन करें। आज दिल्ली के अंदर जो लोग भारत माता की, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता की, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारी आशा वर्कर्स, तो मैं अपनी बात को क्योंकि समाप्त करने के लिए जा रहा हूं, आज मैं आपको आदरणीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी की उपस्थिति में ये बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। और मुझे कल दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी की ओर से, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी की ओर से ये स्पष्ट निर्देश मिल गया है कि रामवीर सिंह भदौड़ी जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, सारा काम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के 8 के 8 विधायकों को दिल्ली विधानसभा को तब तक चलने नहीं देना है जब तक दिल्ली में हमारी आशा वर्कर्स की जो हमारी 6,500 बहनें हैं, उनके साथ अरविंद केजरीवाल की सरकार न्याय नहीं कर देती है। जो नरेंद्र मोदी जी ने जो इनके लिए घोषणा की है उसके मुताबिक इनका एक एक पैसा का भुगतान नहीं कर देती है, तो विधानसभा का सत्र चलने नहीं देना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में 19,000 रुपया हो गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर है, हो गया, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर है, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं, चाहे हमारी आशा वर्कर्स हैं, हम इनके लिए अब जो हमारा अगला स्टेप होगा, जैसे मैंने कहा कि जो मोदी जी ने जो घोषणा की है पहले उसके ऊपर अमल करवाएंगे, और उसके बाद हमारी अगली लड़ाई होगी कि अरविंद केजरीवाल, हमारी इन आशा वर्कर्स के लिए आपको कम से कम 19,000 न्यूनतम वेतन की व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो हम इस शहर में आपको और आपकी पार्टी को जीने नहीं देंगे। ये उनको बहुत स्पष्ट रूप से हम उसका संदेश हम उनको जरूर दे देंगे। मैं एक दो बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुझे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत गर्व है कि उन्होंने इस कोरोना काल में जो दिल्ली में जो हमारे गरीब लोग हैं उसमें हमारी आशा वर्कर्स भी उसी में सम्मिलित है। और आप सभी के पास राशन कार्ड तो होगा आपके पास, किस किस के पास राशन कार्ड है? सभी के पास राशन कार्ड है। आपको नहीं है? किस किस के पास है? चलिए, अच्छा, हाँ, और जिनके पास नहीं है, अब आदरणीय मोदी जी ने जिन गरीब लोगों के पास राशन कार्ड है, चाहे वो व्यक्ति है चाहे वो महिला है, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर महीने 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा रही है। मोदी जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को कहा
कि दिल्ली में जिन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड बनाकर दिया जाए, जिससे कि उनको भी मोदी जी की सरकार के द्वारा भेजा जा रहा मुफ्त राशन मिल सके। लेकिन पिछले 7 सालों में अरविंद केजरीवाल ने एक भी नया राशन कार्ड नहीं बनाया। मोदी जी ने इस संकट की घड़ी में 500 रुपए जनधन खातों में डाले, 3 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया, 1,000 रुपया पेंशन दी। और आप सभी बहनों ने इस संकट की घड़ी में, कोरोना काल में, आपने आशा वर्कर बन के नहीं, जो काम डॉक्टर करता है, डॉक्टर बनकर, दिल्ली सरकार का कोई डॉक्टर, जो व्यक्ति कोरोना महामारी से पीड़ित था, जो लोग 2-2 लाख रुपए तनख्वाह पाते हैं, वो कोरोना पीड़ितों को उनके घर देखने के लिए नहीं गए, उनका पल्स रेट चेक करने के लिए नहीं गए, उनको बुखार है, कितना बुखार है, उनको कौन सी दवाई देनी है। तो वो सारा काम जो है इन आशा वर्कर्स ने कोरोना काल में डॉक्टर बनके, और जिस तरह से जो शानदार सेवाएं आपने इस संकट की घड़ी में दिल्ली के लोगों को दी है, मैं अपनी ओर से और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी की ओर से आप सभी बहनों को बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूं। और मैंने विधानसभा के अंदर भी ये बात